Good morning, everyone. Up to now, we have discussed about the living and non-living things, and we discussed what is living, what are the criteria behind. We can say that any object is living or not. And and in the last yesterday's lecture, some more touch up of this topic diversity in the living world. हमने इस टॉपिक का थोड़ा सा टचअप लिया था, थोड़ा सा ही हमने इसका शुरू किया था. So in this topic, what we have studied up to now, that what are the binomial nomenclature. We have reached up to the binomial nomenclature. Who gives this binomial nomenclature? Linnaeus Carl is provided the binomial nomenclature for the nomenclature of the organism. Nomenclature help us to certify any organism a particular specific name which is known as scientific name, which is acceptable all over the world. But behind this binomial nomenclature there are some rules. इस बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के पीछे कुछ रूल्स हैं. आज हम उन रूल्स से शुरू करते हैं. सो नाउ स्टार्ट विथ आवर दिस टॉपिक that what are the rules for the binomial nomenclature. बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं. जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, देयर आर 4 रूल्स behind the binomial nomenclature. The first one is biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from the Latin irrespective of their origin. अगर हम जैसे कल का एग्जाम्पल लें, जो पैंथेरा लियो, for lion, साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज पैंथेरा लियो. इसमें ये जो पैंथेरा लियो, ये दोनों वर्ड है, ये लैटिन वर्ड होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं और इन्हें हम इटैलिक्स में लिखते हैं. इफ these words are Latin and written in italics. अगर वो लैटिन के वर्ड नहीं है तो उन्हें लैटिन में कन्वर्ट करना पड़ता है. लैटिन में कन्वर्ट करके तब उन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ देयर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर. देन द सेकेंड वन इज द फर्स्ट वर्ड in the biological name represent the genus, while the second component denotes the specific epithet. In this name, the first word, that is the Panthera, is represent the genus of the organism. जो ये Panthera word है, ये organism का genus है, और ये जो Leo word है, ये specify करता है, specific epithet है lion का. Leo understood for lion. Panthera leo means lion. This word is used for the genus and this word represents the species. And the third rule is both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. जब हम इन दोनों वर्ड्स को लिखते हैं तो ये लिखने के बाद इन्हें अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है बिकॉज दे आर साइंटिफिक नेम. अगर हम इन्हें अंडरलाइन नहीं करते तो हमें इन्हें इटैलिक्स में लिखना होगा. इफ वी आर राइटिंग इन इटैलिक्स देन देयर इज नो नीड टू अंडरलाइन नेम. अगर हम इन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं तो इन्हें अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं. बट इफ वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट इन इटैलिक्स देन दे रिक्वायर टू अंडरलाइन. दे नीड टू बी अंडरलाइन सेपरेटली. We can't say that हम इसे ऐसे जोड़ नहीं सकते, हम इसे सिंगल लाइन में नहीं करेंगे कभी भी नहीं. हमेशा ये सेपरेटली अंडरलाइन होंगे. पैंथेरा अलग अंडरलाइन होगा और लियो अलग अंडरलाइन होगा. एंड द लास्ट रूल इज लास्ट वन, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर विद द स्पेसिफिक while the specific epithet starts with a small letter. जो जीनस का पहला वर्ड होगा वो ऑलवेज बी कैपिटल. ये हमेशा कैपिटल में होगा. जैसा कि हमने लिखा है पैंथेरा में पी हमेशा कैपिटल होगा. बट जो स्पीसीज है, जो लियो स्पीसीज है, इसमें एल स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा, इसे कैपिटल नहीं करना है. These all are the 4 rules of binomial nomenclature which is given by the Carolus Linnaeus.
और उन्होंने ये भी कहा था कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। उनके अकॉर्डिंग नेम ऑफ द ऑथर जो इस ऑर्गेनिज्म को, जो इस बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को और डिस्कवर किया है, उसका नेम भी इस फॉर्म में वहाँ लिखा जाना चाहिए। दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ये जो पैंथेरा लियो लिन, पैंथेरा स्पेसिफाइड जीनस, लियो स्पेसिफाइड स्पीसीज एंड लिन इज द ऑथर ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नेम। ये जो है करेक्ट फॉर्म है साइंटिफिक नेम का, जैसा कि कार्लस लिनेज ने डिस्कवर किया था। ये तो हो गई साइंटिफिक नेम, सॉरी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के रिटेन की नेम की। अगर अब हम बात करते हैं कि इतने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर। यहाँ तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। फिर किसी हर एक ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का कैसे वो स्पेसिफिक नेम या साइंटिफिक नेम हम कैसे उसको रख सकते हैं, किस बेसिस पे रखा जाए, कैसे रखा जाए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक वर्ड निकाला, एक टर्म निकाला, जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। Classification may be defined as the classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे हम किसी भी चीज को एक ग्रुप में बांध सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप में रख सकते हैं। किस बेसिस पे? उनके कुछ कैरेक्टर्स को नोटिफाई करते हुए, उनके कुछ कैरेक्टर्स को समझते हुए उन्हें हम किसी एक ग्रुप में रख सकते हैं, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन helps us to arrange all the organisms present in this world in a specified manner and help us to provide their scientific name to them। So for the example of classification, अगर हम classification की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर हम if we are thinking about a dog, then हमारे माइंड में डॉगी में जाएगी। if we are thinking about the wheat, grasses, तो हमारे माइंड में ग्रासेस और वीट की ही में जाएगी, ना कि राइस की आ जाएगी। अगर हम वीट की बात करें तो हमारे माइंड में वीट की ही में जाएगी। सो दिस ऑल वर्ड्स मीन्स वीट हुआ, एनिमल हुआ, मैमल हुआ, राइस हुआ, डॉग हुआ, दिस ऑल वर्ड्स इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम आर नोन एज टैक्सॉन। उन्हें हम टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। दिस ऑल वर्ड्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ टैक्सॉन। इसका प्लूरल फॉर्म हम टैक्सा होता है, इसका प्लूरल फॉर्म टैक्सा होता है। और इसके बेसिस पे टैक्सा, जैसे अगर हम टैक्सा की बात करें तो अगर हम बात करते हैं डॉग की, तो डॉग क्या है? एनिमल है, मैमल है, डॉग हो गया। ये तीन पॉइंट हमें मिले, एनिमल, मैमल और डॉग। तो ये एक डिफरेंट टैक्सा हो गया। अगर वहीं हम बात करें एनिमल, मैमल, कैट, तो ये डिफरेंट टैक्सा हो गया। ये टैक्सा अलग है और एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, और ये टैक्सा एक डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो इससे क्या होता है? एक डिफरेंट टैक्सा डिफरेंट ग्रुप को फॉर्म करते हैं, बट अंडर ऑल कंडीशन दे आर ओनली नोन एज टैक्सा। उन्हें हम टैक्सा ही कहेंगे। और ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सा के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होते हैं, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। व्हाट? टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टैक्सा पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। टैक्सोनॉमी कंप्लीटली डिपेंड ऑन द टैक्सा फॉर देयर क्लासिफिकेशन। आफ्टर देयर क्लासिफिकेशन, जब टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर। टैक्सोनॉमी कोई अलग चीज़ नहीं है, टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ या कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं है।
ये ऐसे ही अगर ह्यूमंस हो, अगर कोई आप लोग बायो से रिलेटेड हो, अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म से किसी प्लांट्स के बारे में जानना होगा तो यू आर वेरी मच मोर एक्साइटेड अबाउट नोइंग द एनी अदर ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट अंडर कंडीशन। अभी तक जो पहचान में ना हो, जिसकी कोई पहचान नहीं हुई हो, अगर ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको जानना हो then you are going to be very excited about that. So taxonomy is just only thing, it helps us to know about any new organisms which are not under the identification up to now. Then human beings were since long not only interested in knowing more and about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship among them. हम ह्यूमन बींग्स सिर्फ उन एनिमल्स के बारे में ही नहीं जानना चाहते हैं, उनका रिलेशन भी जानना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइगर्स की, लायंस की और कैट की, तो हम बात करें कि आखिर टाइगर और कैट का, टाइगर और लायन का कैट से क्या रिलेशन है। वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट नोइंग दिस थिंग दैट टाइगर और लायन का किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी ऑर्गेनिज्म से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, वो किस रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस पॉइंट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड दिस टर्म इज टर्म्ड एज सिस्टमैटिक्स, और इसी चीज को हम सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। The systematic is defined as the relation between any two taxa, any two different taxa. Systematics tells us about the relation of any two different taxa. Systematic जो वर्ड है वो हमें किसी भी दो टैक्सा के बीच में क्या रिलेशन है उसका हमें बताता है वो। So undertaking the systematics as a relation, Carolus Linnaeus write a book, the name Systema Naturae. Systema Naturae. Systema Naturae. A book name written by Carolus Linnaeus on which is completely based on the systematics. Up to now, this is about what the diversity in the living thing, diversity in this living world. Then, in this topic, what we have studied about the classification. अब क्लासिफिकेशन तो हो गया, टैक्सोनॉमी के बारे में भी हमने जाना। अब हम आगे इसके जानेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, आखिर अब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होते हैं? व्हाट आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कुछ अलग नहीं है, दीज ऑल कैटेगरीज, ऑल द टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, हमने बताया ना ये टैक्सा फॉर्म होता है, हर एक एनिमल एक टैक्सा में बिलोंग करता है और इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर तो ये जो ढेर सारे अरेंजमेंट हैं टैक्सोनॉमी के, वो जो अरेंजमेंट एक साथ जब वो एक साथ कैटेगराइज किए जाते हैं तो उन्हें हम टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट बोलते हैं, सॉरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। और बहुत when there are number of when all the taxonomic categories together called as taxonomic hierarchy. When all these taxonomic categories come together, that taxonomic categories together called as taxonomic hierarchy. अभी तक हमने टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, बट आफ्टर द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अरेंजमेंट्स हैं वो सारे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट एक साथ क्या नाम से जाने जाते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के नाम से जाने जाते हैं। व्हेन ऑल दिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कम टुगेदर, जब ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक साथ आती हैं तब हम उन्हें टैक्सोनॉमिक हायरार्की के नाम से जानते हैं। If we take an example of a taxonomic category or taxonomic hierarchy, then if we think about an insect, अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो हमारे माइंड में क्या आएगा? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। जिन ऑर्गेनिज्म में 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं वो इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को शो करता है। सो इसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को मोर एंड मोर
इजी बनाने के लिए हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए से कुछ पॉइंट की जरूरत होती है, और ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कुछ पॉइंट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला, किसी भी ऑर्गेनिज्म का किंगडम क्या है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या किंगडम है। किंगडम के बाद आता है फाइलम और डिवीजन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या फाइलम है। फाइलम एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, और उसी को अदर वर्ड में डिवीजन बोलते हैं, जो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ऑर्डर, या उसके बाद इसके जो फाइलम और डिवीजन के बाद जो आता है क्लास। क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद लास्ट में आता है स्पीसीज। किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट जो हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म के 7 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म का किंगडम क्या है, उसका फाइलम या डिवीजन क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसकी जीनस के बारे में और उसकी स्पीसीज के बारे में। वी शुड नो अबाउट इट इन डिटेल, so that after knowing this all in detail we are able to classify any organism. After knowing these 7 points we are able to classify any organism. अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की 7 पॉइंट्स में पता होंगे तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ये 7 पॉइंट्स help us to classify any organism in a varied manner. Let's talk about it. If we talk about the species, species क्या है? What is species? Species is a specific epithet of any organism. स्पेशल कैरेक्टर जो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म में हो और दूसरे में ना हो। एक सिंगल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जो उसी ऑर्गेनिज्म में हो, उसके अलावा और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म में ना हो। जैसे कि अगर बात करें लायन की, तो लायन एक स्पेशल कैरेक्टर होता है स्पेसिफिक, तो वो ये उसमें वो बहुत ही साइज में बड़े होते हैं, वो ताकतवर होते हैं, वो स्लो होते हैं। ये लायन की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वहीं हम बात करें टाइगर की, टाइगर भी बड़े होते हैं। लायन ग्रुप में रहते हैं, टाइगर अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये इनकी स्पेसिफाइड कैरेक्टर हुई। ये ताकतवर तो होते हैं दोनों, लेकिन लायन हमेशा अकेले ग्रुप में शिकार करता है, टाइगर हमेशा अकेले प्रे को कैच करता है। दिस इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ लायन एंड टाइगर। लायन और टाइगर के ये अपना अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस स्पीसीज से हैं। इस स्पीसीज से हमें उनका स्पेसिफिक एपिथेट पता चलता है। अगर उसके बाद बात करें हम जीनस, कि वो किस जीनस के आते हैं। दिस ऑल आर कार्निवोरस। अगर बात करें हम लायन की, टाइगर की, लायन की, लियोपोर्ड की, इन सभी का एक जीनस है पैंथेरा। क्यों? बिकॉज ऑल आर कार्निवोरस, दे आर अटैच्ड विद सम लिंक। ये तीनों ही पैंथेरा जीनस में आते हैं, तो इसका मतलब है ये तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा, कुछ ना कुछ कॉमन थिंग्स जरूर होंगी। सो दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द जीनस पैंथेरा। वो पैंथेरा जीनस में आते हैं। इफ वी टॉक अबाउट दिस फैमिली, फैमिली क्या होती है? इसके बाद जो फैमिली है, फैमिली, आप एक बात ये जान लीजिए कि जितने भी 7 कैरेक्टर्स हैं, जितने जो 7 कैरेक्टर हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, और उसके लास्ट है किंगडम।
इन सब में कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ न कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स घटती जाती हैं, ऊपर से लेके नीचे तक कुछ न कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एनिमल्स में घटती जाती हैं, उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर होने के कारण उनमें कुछ कॉमननेस मिलता जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है। हमने देखा ना स्पीसीज सबकी अलग है, स्पीसीज जो है लायन की लियो है, टाइगर की टिग्रिस है, लियोपार्ड की पैराडस है, बट इन तीनों का जो जीनस है वो सेम है, दैट इज पैंथेरा। पैंथेरा जो जीनस है इन दोनों का सेम है, क्योंकि इन तीनों में कुछ न कुछ कॉमन है, साइज होगी, चाहे कैरेक्टरिस्टिक हो गया, चाहे प्रे का तरीका होगा, कुछ कॉमन होता है तो वो इस जीनस में आते हैं। अब अगर हम बात करें फैमिली की, जैसे कि बात करें कैट की फेलिस और पैंथेरा, कैट की जीनस फेलिस होती है, बट वो एक साथ फेलिडी अगर हम बात करें कैट की फेलिस की, तो फेलिस और ये पैंथेरा ये दोनों एक साथ एक ही फैमिली में आते हैं, फेलिडी फैमिली में। फेलिडी फैमिली में आते हैं क्यों? क्योंकि इनमें कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन मिलती हैं, कॉमन मिलने के कारण उन्हें फेलिडी फैमिली में डाल दिया गया। बट अगर हम बात करें डॉग की, तो डॉग की फैमिली कैनेडे में आती है। डॉग की क्या फैमिली है? कैनेडे। कैनेडी जो फैमिली है ये डॉग की है, कैनेडी फैमिली जो है ये डॉग की है। ये दो अलग फैमिलीज हो गई। डॉग कैट का मेन फेलिस है, फेलिडी कैट फैमिली में आती है पैंथेरा, जो लायन और टाइगर और पैराडॉक्स, लियोपार्ड है, इनकी फैमिली भी सेम है, फेलिडी है। बट डॉग की फैमिली अलग हो गई क्योंकि इन दोनों में कैरेक्टर्स कुछ न कुछ डिफरेंट मिले होंगे, कुछ न कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली चेंज हो गई। इसकी फैमिली फेलिडी हो गई और डॉग्स की फैमिली कैनेडी हो गई। अब अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर में भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली। अगर हम ऑर्डर की बात करें, देयर आर सिमिलर कैरेक्टर्स लेस, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हमें पाए जाते हैं वो फैमिली से कुछ कम पाए जाते हैं। अगर किसी सिंगुलर जेनरा में अगर कुछ फैमिली से कम पाए जाते हैं तो अंडर ऑर्डर रखे जाएंगे। फिर और कुछ कम कैरेक्टर पाए जाएंगे तो उन्हें क्लास में रखा जाएगा, क्लास के अंदर रखा जाएगा। फिर और अगर कुछ कम कैरेक्टर सिमिलर मिलेंगे उन्हें फाइलम या डिवीजन में रखा जाएगा। फिर एटलीस्ट उन्हें किंगडम में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे लेस सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे वो किंगडम में आते हैं। फाइलम और डिवीजन से डोंट गेट मिक्सअप मत होइएगा। फाइलम वर्ड इनवर्सली क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, वहीं डिवीजन वर्ड प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये जो पूरा सिस्टम है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इट्स कंप्लीटली डिवाइड्स और इट कंप्लीटली क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा नीचे की तरफ कम होती रहेंगी। सिमिलर कैरेक्टर्स जितने कम मिलेंगे वो ऐसे ही हमें ये 7 क्राइटेरिया भी मिलेंगी सबसे अलग स्पीसीज में, फिर उससे कम सिमिलर कैरेक्टर जीनस में, फिर उससे भी कम फैमिली में, फिर उससे भी कम ऑर्डर में, फिर उससे भी कम क्लास में, फिर उससे भी कम फाइलम और फिर लास्ट में किंगडम में। इन सभी को मिला के ये पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार होता है। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ द क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की एग्जांपल लें, if we are going to understood with this with example, if we take an example of this classification system, if we take an example of human, for example human scientific name is Homo sapiens। human का scientific name Homo sapiens होता है और उसका क्लासिफिकेशन अगर हमें करना हो तो ह्यूमन का क्लासिक किंगडम एनिमेलिया होता है, उसका फाइलम रहेगा यहाँ पे क्योंकि एनिमल है फाइलम है। अगर यहाँ प्लांट रहता तो यहाँ डिवीजन रहता। एनिमल है, फाइलम उसका चॉर्डेटा है, उसकी क्लास मैमेलिया है, उसको ऑर्डर प्राइमेटा है, ह्यूमन की फैमिली होमिनिडी है, ह्यूमन का जीनस होमो है एंड ह्यूमन की स्पीसीज सैपियंस। सो दिस ऑल
provide us the information about the classification. These 7 points will first classify any organism on the basis of their similar character. Must remember the similar character number decreases from species to kingdom. सिमिलर कैरेक्टर की नंबर जो है वो डिक्रीज करते जाते हैं स्पीसीज से किंगडम में. सो इट्स द क्लासिफिकेशन सिस्टम अप टू नाउ. ये हो गया हमारा आज का क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें हमने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के बारे में स्टडी की. जाना कि हम कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन बेसिस पे, किन किन पॉइंट्स पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड, हम आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट रूल्स फॉर बायोलॉजी नॉमेनक्लेचर. ठीक है, रूल्स पढ़े जिसमें 4 रूल्स थे कि इटैलिक्स में लिखना होगा, 2 वर्ड अलग रहेंगे, एक वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा स्पीसीज को. थर्ड रूल था कि दोनों वर्ड अंडरलाइन किए जाएंगे सेपरेट, अगर नहीं अंडरलाइन करना है तो इटैलिक्स में लिखना होगा. एंड द फोर्थ लास्ट वन, जीनस का पहला वर्ड कैपिटल होगा और स्पीसीज का स्मॉल. उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी के बारे में जाना, क्लासिफिकेशन के बारे में जाना. क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू क्लासिफाई दिस मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफाइड ग्रुप. उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी के जाना कि टैक्सोनॉमी है क्या. फिर हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में जाना. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करके, कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे. इसके बाद हमने जो 7 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, जो 7 पॉइंट्स हमें चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, दैट इज किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. जो क्लासिफिकेशन के बेसिक 7 फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, जो कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, आज हमने इन सब के बारे में स्टडी की. So that's all for today. Thank you very much.